जय माता की दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आपका कलयुग धार्मिक आस्था चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे महाशिवरात्रि के रहस्य के बारे में। जैसा कि आप सभी वीडियो के थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, तो आज की यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो लोग महाशिवरात्रि के बारे में सही जानकारी नहीं जानते हैं। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। ये भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व संपूर्ण भारत वर्ष में जहां जहां भी सनातन धर्म संस्कृति परंपराओं का पालन किया जाता है, भारत तथा नेपाल में विशेष रूप से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर संपूर्ण सनातनी शिव विवाह के रूप में उत्सव मनाते हैं। पर शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि को शिव विवाह हुआ ही नहीं था। सभी लोग जो ये मानते हैं कि इस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ, तो ये गलत है। यानी फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उनका विवाह नहीं हुआ था। लोग शिव पार्वती जी के विवाह को महाशिवरात्रि से जोड़ देते हैं। महाशिवरात्रि के दिन ना तो शंकर जी का माता सती से विवाह हुआ है, ना माता पार्वती से। चलिए दोनों के विवाह की असली तिथि क्या थी और असल में महाशिवरात्रि के दिन क्या हुआ था जानते हैं। शिव महापुराण का अध्ययन करने के पश्चात शिव सती विवाह पर रुद्र संहिता के सती खंड के अष्टादशोध्याय के श्लोक संख्या 20 के अनुसार, जैसा कि वीडियो में इस श्लोक को देख सकते हैं। इस श्लोक का अर्थ है, जो मनुष्य चैत्र शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि को रविवार के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आपका भक्ति पूर्वक दर्शन करेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पुण्यों की वृद्धि होगी और सभी रोगों का नाश हो जाएगा। शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड के अनुसार माता सती का विवाह शंकर जी से चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को हुआ था। शिव महापुराण के रुद्र संहिता में बताया गया है, वशिष्ठ और अन्य ऋषियों ने माता पार्वती के विवाह के लिए तिथि और लग्न का वर्णन इस प्रकार किया है, जैसा कि आप श्लोक को वीडियो में पढ़ सकते हैं कि शिव पार्वती का विवाह मार्गशीर्ष यानी अगहन माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को हुआ था। वहीं शिव पार्वती जी के विवाह के संबंध में देवी पुराण आदि में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में शिव विवाह की तिथि मानी गई है। शिव पुराण, देवी पुराण आदि में विवाह की तिथि का उल्लेख मिलता है। हालांकि किसी भी पुराण में महाशिवरात्रि तिथि पर शिव विवाह होने का उल्लेख नहीं है। इन सभी बातों से यह सिद्ध होता है कि महाशिवरात्रि के दिन दोनों माताओं में से किसी भी माता के साथ भगवान शंकर का विवाह नहीं हुआ था। हालांकि शक्ति स्वरूपा भगवती के विभिन्न रूपों के विवाह के कारण कई ग्रंथों में उनके विवाह की तिथि भी भिन्न देखी जाती है। कल्प भेद से भगवान शिव के विवाह के दिनों में भेद प्राप्त होता है। कुछ मंदिरों में शिव विवाह के उत्सव की तिथियां माने तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में श्री लिंगराज मंदिर में शिव विवाह को ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तिथि पर मनाया जाता है। इसके साथ लोक मान्यता के अनुसार कुछ पर्व है जिनमें भी शिव विवाह करने का प्रचलन देखा जाता है, जिनमें उत्तर प्रदेश के रुदेलखंड और पांचाल क्षेत्रों में मनाया जाने वाला सिमरा सिमरिया की शादी का पर्व जो शिव पार्वती जी के विवाह का ही एक रूप है, जो आश्विन मास यानी कुवार महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। साथ ही राजस्थान बुंदेलखंड और उत्तर पश्चिम भारत में गंगौर पर्व भी शिव पार्वती के विवाह को समर्पित है, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि पर किया जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय द्वारा शिव पार्वती की विवाह की याद में ईश्वर गौरा गौरी विवाह मनाया जाता है, जो दीपावली यानी कार्तिक अमावस्या के दिन ईश्वर गौरा गौरी का विवाह किया जाता है। इसके अलावा कई ऐसे लोक पर्व मनाए जाते हैं जिस पर शिव विवाह करने की मान्यता है, जिसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस प्रकार विविध पौराणिक तथा लोक मान्यता के अनुसार भी शिव विवाह की तिथियां मानी गई है, पर किसी भी तिथि के रूप में महाशिवरात्रि को शिव विवाह करने की मान्यता नहीं मिली। अब आपने ये तो जान लिया कि शिव जी का महाशिवरात्रि को विवाह नहीं हुआ था, तो आखिर महाशिवरात्रि को किस कारण से मनाते हैं, आइए जानते हैं। महाशिवरात्रि को शिव जी महालिंग रूप में प्रकट हुए थे। इसके बारे में रुद्र संहिता के 58 और 61वें श्लोक में वर्णन है। ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान भोलेनाथ लिंग रूप में प्रकट हुए थे। ईशान संहिता में दिव्य शिवलिंग के प्रकट होने के संदर्भ में श्लोक दिया है, जैसा कि वीडियो में पढ़ सकते हैं। इस श्लोक के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के निशीथ में ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ था। इस कारण यह महाशिवरात्रि मानी जाती है। पौराणिक कथा अनुसार भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को श्रेष्ठ बताने के लिए लिंग रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी और विष्णु जी को लिंग के अंत का पता लगाने को कहा। तब भगवान विष्णु ने वराह का रूप लिया और वह लिंग के निचले भाग को खोजने लगे और ब्रह्मा जी ने हंस का अवतार लेकर लिंग के ऊपर की ओर खोजा, पर वो दोनों ही लिंग के अंत का पता न कर सके। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने इस तिथि पर ही सबसे पहले शिवलिंग की पूजा की थी। इसलिए महाशिवरात्रि का ये दिन शिव के विवाह का नहीं बल्कि ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव का पर्व है। इस वजह से उस दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं। महाशिवरात्रि को भगवान शिव के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाते हैं और शिवलिंग पूजा करते हैं।
सभी वर्ण व वर्ग के स्त्री पुरुष बाल युवा वृद्ध इस व्रत को कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत का पारण चतुर्दशी में ही करना चाहिए। शास्त्र वचन है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का पूजन, जागरण और उपवास करने वाले मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है तथा यह व्रत पाप मुक्त करने वाला, सौभाग्य देने वाला है। वहीं महाशिवरात्रि पर दूसरा मत कुछ विद्वान मानते हैं कि शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। शिवलिंग में शिव और पार्वती दोनों ही शामिल है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। शिव और शक्ति का संयुक्त रूप दिव्य शिवलिंग था। दोनों पहली बार एक साथ इस रूप में ही प्रकट हुए। इस वजह से आम जनमानस में महाशिवरात्रि को शिव पार्वती विवाह की तिथि के रूप में माना जाता है। इस प्रकार महाशिवरात्रि को मनाने का पीछे का कारण है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आप भी भगवान में अपनी सच्ची आस्था रखते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां काली, हर हर महादेव।